व्हाट्सअप गाइस, मोहम्मद शमी ने अगरकर को किया एक्सपोज। शमी ने कह के ले ली। अरे भाई साहब, अगरकर को धो डाला। भाई ये देखो, अब ये चलती रहेंगी ये बातें, क्योंकि जो प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, सेलेक्टर्स भी। तो भाई अब देखो, हर एक को जवाब दे नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है खेलने 11 हैं, टीम में होने 15 हैं, कुछ नहीं कर सकते इससे। कुछ लोगों को खुशी होगी तो ज्यादातर लोग भैया बुरा भी मानेंगे। तो ये बहुत हार्ड जॉब होती है कोच की और सेलेक्टर की, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और कप्तान की भी। बाकी प्लेयर तो भाई अपने लिए खेलते हैं, अपने लिए इन द सेंस कि उनका से वो अपनी ड्यूटीज करने आ रहे हैं, लेकिन कोच, कप्तान और सेलेक्टर सबसे पहले भैया यही सुनते हैं। हाँ। अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी। तो बाकी देखो, मुझे लगता है उन्होंने टीम इंडिया तैयार करी है, उन्होंने किसी के लिए फेवरेटिज्म नहीं करा है, तो ठीक है दोनों तरफ से। लेकिन हाँ, वो वाली बात जो आई थी शमी को लेकर कि अपडेट नहीं दिया है या अपडेट मेरे पास नहीं है, वो थोड़ी सी अजीब थी। हाँ। तो देखते हैं उसके ऊपर एबी भाई ने क्या कहा। 1 2 3 गो। कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा, क्या करेगा। यस। अरे मैं ही सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ और मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। किसका काम है फिटनेस जानना? कौन पॉइंट देगा ये वाली मोहम्मद बात शामी थी को ना जवाब? जी। भाई मोहम्मद शामी अगर तुम्हारी सोच में नहीं है तो कह दो ना उसको। झूठी उम्मीद में प्लेयर बैठे रहते हैं। Point. अगरकर ने कहा शामी का मेरे पास अपडेट नहीं है। अरे भाई तो ये चीज सेलेक्टर बोलो। है तो जानेगा कौन? रोहित शर्मा तो update किसको होगा? मैं भूल गया था देना। ये भी झूठ था। क्या एक और झूठ बोल दिया है अगरकर ने मोहम्मद शामी को लेके? ऐसा महसूस होता है उसको एक पर्ची दी जा रही है, मतलब वो फोन करे और वो आगे सिर्फ कि पढ़ के हेलो चला सर, जाता है। चैंपियन मैं खेल ट्रॉफी, लूं क्या? आईपीएल, दिलीप ट्रॉफी, और दिलीप ट्रॉफी में 35 ओवर भी डाले हैं। फिटनेस मेरी ठीक है, अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगर मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूं, क्या मैं वनडे नहीं खेल पाऊंगा? क्या मैं 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा? मेरी फिटनेस की अपडेट मैं तो जाके नहीं दूंगा ना। मेरी फिटनेस की अपडेट लेगा कौन मुझसे? ये कहना है मोहम्मद शामी का। आई थिंक भाई लोगों, हमें मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट किसी ने तो आके मुंह खोला, और इस बात से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं ना, हमने कम्युनिकेट कर लिया है, ये कद्दू कम्युनिकेट होता है इनका। हाँ। मोहम्मद शामी ने साफ शब्दों में कहा है भाई लोगों कि मेरा फिटनेस जानना उनका काम है, ना कि मेरा जाके बताना उनको काम है। हाँ। कुछ दिन पहले टीम अनाउंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर आए थे। उनसे एक साफ साफ सवाल हुआ था, और मैंने इतनी बारी एबी क्रिक इन्फो लाइव स्ट्रीम पे ये जिक्र कर लिया है कि मेरे को इतना अजीब लगा, इससे ज्यादा अटपटा रिएक्शन मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी सेलेक्टर का। अजीत अगरकर से सवाल हुआ था कि मोहम्मद शामी को लेके क्या अपडेट है। भाई ने इस तरीके से रिएक्ट किया, ऐसे करके मतलब ऐसे लगा कि क्या वो मतलब है भी हमारे पास आसपास में, मतलब इस तरीके से। अरे मेरी बीली आंखों वाले राजा, ये उस आदमी को लेके सवाल हो रहा है जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब बॉलर है तुम्हारा। अजीत अगरकर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो कोई अपडेट ही नहीं है शामी का। हाँ, उन्हें क्रिकेट खेलना होगा। अभी वो कुछ खेले थे, डोमेस्टिक में भी कुछ गेम खेला था उन्होंने, शायद एक ही मैच खेला था, और उनको और गेम खेलना चाहिए है। उधर मोहम्मद शामी कह रहा है भाई मैं फिट हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूँ। अभी मैंने दिलीप ट्रॉफी खेला था, उसमें 35 ओवर भी डाले थे। ठीक है, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती है। और ये वो बॉलर बोल रहा है भाई जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब फास्ट बॉलर है हमारा मोहम्मद शामी। 2023 में जो परफॉर्मेंस थी मोहम्मद शामी की, हम सब लोग रोहित विराट के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन मोहम्मद शामी ने कहां से कोई कमी छोड़ दी थी भाई। मुझे मालूम है इस खबर में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे ये भी मालूम है, हम सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं 19 अक्टूबर को लेके इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पहला ओडीआई। टीम इंडिया निकल भी चुकी है, हम सब उसमें लगे हुए हैं। क्या अगरकर में इसका हिम्मत है? अगरकर जवाब देगा? इसी तरीके से प्लेयरों के भाई करियर खराब किए जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये वो वाली सिचुएशन होती है। और शामी को यार सल्यूट है भाई, उसने बंदे ने मुंह खोला। वो बंदा ये बोल रहा है अरे मैं ही सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं और मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये जाके तो तुम उनसे पूछो जिन्होंने मुझे सेलेक्ट करना है। और मोहम्मद शामी ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि भाई शायद मैं उनकी टीम में फिट नहीं हो रहा हूं, तो उसने वहां पे भी इज्जत ही रखी थी उनकी। मतलब अगले की फिटनेस पे ही सवाल उठा दिया गया है, मतलब सीधा सीधा। अब इसका जवाब क्या मिलेगा अजीत अगरकर की तरफ से पता नहीं है। ये वो वाली सिचुएशन होती है, प्लेयर धीरे धीरे आपकी सोच से बाहर हो जाता है। प्लेयर एक उम्मीद में बैठा रहता है कि यार मैं कमबैक करूंगा, वापसी करूंगा, आऊंगा। फिर एक दिन आता है वो टीम से 3-4 साल 5 साल बाहर हो जाता है अपनी सोच से, और एक दिन मतलब कुछ फैंस लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि यार वो रिटायर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फिर अचानक से एक रिटायरमेंट आती, फिर पता लगता है अच्छा उसने अभी रिटायरमेंट नहीं ली है क्या। तो मतलब ये वाली चीज़ है।
फॉर एग्जाम्पल भूवी, जब रिटायरमेंट आएगी तब पता लगेगा कुछ लोगों, अच्छा भाई अभी ली नहीं थी रिटायरमेंट। इस अगर मगर में पता नहीं कितने प्लेयर दाएं बाएं हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सेलेक्टर हो भाई, आपका काम है किसी को खिलाना, किसी को बाहर करना, ये अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब एक है किसी को भरोसे मत बिठाओ, किसी को झूठी उम्मीद दे के मत बिठाओ। अगर मेरी प्लानिंग में एक XYZ प्लेयर नहीं है तो मैं उसको फोन उठा के कहूंगा, मिस्टर मोहम्मद शामी आप हमारी प्लानिंग में अब नहीं हैं, अब आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। उस तरीके से भाई लोगों प्लेयर की विदाई होनी चाहिए है। यहाँ पे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले की भी कोई इज्जत नहीं है, ना 10 मैच वाले की, ना 5 मैच वाले की। शामी अगर चुप रहता, इन्होंने तब भी नहीं खिलाना था, अब उसने कुछ बोल दिया, अब इनके वैसे ही GND में मिर्ची लग गई होगी, खिलाना इन्होंने अभी भी नहीं है। एटलीस्ट उस आदमी ने ये पोल पट्टी तो खोल दी है, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये अपनी तरफ से कुछ भी आके बोल देते हैं। भाई अजीत अगरकर को ऐसा फील होता है, मैं पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है उसको एक पर्ची दी जा रही है लिख के और वो आके सिर्फ पढ़ के चला जाता है। कुछ प्लेयरों के ऊपर उसका जो रिएक्शन होता है ना, जब सवाल होते हैं तो वो बिल्कुल अनजान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि इस प्लेयर के बारे में चल क्या रहा है। अनफॉर्चुनेट है भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शामी का गेम तो ओवर हो चुका है, बट एटलीस्ट उस आदमी ने अपना मुंह खोला है, उसने ये बात बताई है कि ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई अपना अपना विचार लिख के बता देना, क्या मोहम्मद शामी की यहाँ से वापसी हो सकती है। मुझे लगता है अगर कोई 2, 4, 5, 10% चांसेस थे वो भी खत्म हो गए हैं, बट एटलीस्ट उस बंदे ने बोला है और वो घर नहीं बैठ रहा है, वो अब भाई अपनी टीम को ज्वाइन कर रहा है, बंगाल की टीम को, और अब वो दोबारा से अपना जो है वो डोमेस्टिक खेल रहा है। वो तो कह रहा है यार कि मैं तो खेल ही रहा हूँ भाई, मुझे मैचेस मिलेंगे तो खेलूंगा ना, मतलब वो तैयार है खेलने के लिए। अब बाहर बैठा रहेगा, बिठा के रखोगे तो कैसे वो मतलब खुद थोड़ी घुस जाएगा। क्या चलते चलते ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्लेन अभी गया है, ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई है, क्या चलते चलते टायर पे लटक जाए। थैंक यू सो मच भाई लोगों, रात को मिलते हैं लाइव AB इन्फो पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस हमारे मेन चैनल का, जो लोग भाई डायरेक्ट आए हैं, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना भाई, सब्सक्राइब तो करा करो यार, अच्छा लगता है। ये कह रहा है 100 में से 70-75 लोग जो हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल गए। मुझे मालूम है मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरी बातों में तुम मंत्र मुग्ध हो जाते हो जाता नहीं, कोई चीज नहीं, घर वाली बात है, कोई परेशानी नहीं है, दबा दो। धन्यवाद, ये भी ठीक है। जब बात अब बाय का मजा दोस्तों, जब संडे को ब्लॉकबस्टर दिन होगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, अगर मगर मत कर, अगर मगर की बात नहीं है, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उस मैच में बहुत अच्छा करा तो भैया PR इतनी स्ट्रॉन्ग चल पड़ेगी, लोगों का मतलब जेन्युइन रिएक्शन इतने आ जाएंगे, और गजब चीज हो जाएगी कि भैया ये तो खेलेंगे अब। और फिर सेलेक्टर फिर लपेटे में आ जाएंगे। और अगर इन्होंने अच्छा नहीं करा तो फिर हेडलाइन ही आएंगी ब्रेकिंग वाली, क्या अब इनका करियर बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर चल रहा है, क्या ये इनका आखिरी टूर है अब, मतलब फिर वही चीज हो जाएगी। लेकिन उन चीज़ को छोड़ो, लेकिन हाँ मुझे लगता है क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर प्लेयर भी ये सोचता है अभी ये सेलेक्टर है, और जब तक ये सेलेक्टर चलो मैं तब तक अपना अच्छा कर लेता हूँ, क्या पता दूसरा सेलेक्टर आया और क्या पता मैं तब तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर दूँ तो वापस आ जाऊँ। इसलिए कई प्लेयर रिटायरमेंट भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ एक प्लेयरों के लिए ये हुई है कि देखो फाइनेंशियली उनको टेंशन नहीं रहती है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। IPL के 2-3 सीजन भी खेल लेते तो उनके भाई साहब उनका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है। और शमी तो वैसे भी IPL खेलेगा अभी तो, और अपना जो डोमेस्टिक है रणजी ट्रॉफी ये सब जो खेलते हैं वो लोग, उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो अब उस चीज़ की टेंशन नहीं, ये प्लेयर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए अब नहीं खेलते हैं। पैसा है, पैसे से पैसा बनता रहता है इनको पैसे की टेंशन नहीं है इस टाइम पे। इनको होता है देश की जर्सी पहन के मैदान में उतर के रिप्रेजेंट करना कि इतना प्यार लोगों ने दिया है, और अब अंदर वो होता है ना, ये भूख होती है कि भाई मुझे करना है, मैं हूँ अपना, जब तक कि मैं सक्षम हूँ तो मैं करूँ वो चीज़। बाकी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।